Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss some laws of economic development. This is the first chapter of grade 10th Pakistan Studies. इससे पहले कि हम एस्लोज डिस्कस करें, हम कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपको देना चाह रहे हैं। ये टिप्स जो ना इस वीडियो में बहुत सारे आपको टिप्स भी मिलने हैं पाक स्टडीज़ के। उसके अलावा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना वो भी आपको सिखाया जाएगा। एस्लोज से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी सिखाया जाएगा। So first of all tips की तरफ बढ़ते हैं। The first tip is read as more as you can related to SLO from reference and recommended books। किसी भी SLO को आपने अगर समझना है तो फिर उससे रिलेटेड अपने मवाद कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। आप रेफरेंस बुक्स हैं, रिकमेंडेड बुक्स हैं AQB की तरफ से, उन बुक से आपने उस SLO से मुतल्लिक कंटेंट आपने पढ़ना है। सो रिकमेंडेड बुक्स जो ना इंग्लिश मीडियम में है जी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान बाय निखिल खैले, पब्लिश्ड बाय पीक पब्लिशर। इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय हुमानाज सेठी, पब्लिश्ड बाय पीक पब्लिशर। तो ये दो इंग्लिश मीडियम में एक रिकमेंडेड बुक्स हैं, इनका इस्तेमाल करें। बाकी रेफरेंस बुक्स भी हैं, रिसोर्स PDF में आपको मिलेंगी। एंड आप जब एस्लोज को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे, सही जी, आपके टीचर जो ना 45 मिनट्स में तो बहुत कम कंटेंट आपको पढ़ाता है। तो आपको जो ना पाक स्टडीज़ की जो ना बेटर स्कोर करने के लिए पाक स्टडीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ना कंटेंट रीड करना है। जब आप कंटेंट ज़्यादा रीड करेंगे, आपके पास बहुत सारे कंटेंट आपके पास होगा, तो फिर आप जो ना एग्ज़ाम में, चूँकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ब्रॉड आते हैं, मतलब वैसे बहुत जनरल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन जनरल टाइप को क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। सो कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप ज़्यादा रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम में। बाकी आप किसी ख़ास नोट्स पर जो ना फोकस ना करें। जैसे अभी हम आपके वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको कुछ नोट्स मिलेंगी, इसमें भी कुछ हम जो ना इस लॉ से मुतल्लिक हम आपको आंसर्स जो ना दे देंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ, राइट? ये बहुत कम है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है, एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम रिकमेंडेड बुक्स। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन ओनली नोट्स, सही जी। आपने खुद भी रीड करना है, खुद समझना है एस्लोज को, सही जी। सेकंड टिप इज़ यू शुड हैव बेटर राइटिंग स्किल। आपकी जो राइटिंग स्किल होनी चाहिए वो बेटर होनी चाहिए। राइटिंग स्किल इज़, आई एम नॉट रेफरिंग टू खूबसूरती ऑफ योर राइटिंग। खूबसूरती की मैं नहीं बात कर रहा। राइटिंग स्किल मतलब आप जो सोच रहे हैं वहीं आप लिखने के काबिल हों, सही जी। अमूमन होता यूँ है कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं, लिख कुछ और रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम सोच रहे हैं वहीं हम लिखने के काबिल हों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज़ अंडरस्टैंड द एसलो। डू नॉट रोट मेमोराइज, रादर अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसलो एंड यू शुड बी एबल टू अप्लाई द एसलो कॉन्सेप्ट्स। कोई भी एस्लो हो, आपने सबसे पहले उस एस्लो को समझना है, रोट मेमोराइजेशन नहीं करनी। जैसे पहले मैंने बात की कि आप कुछ खास किसी नोट्स पर आप जो है ना डिपेंडेंट ना हो, बिकॉज आपने रोट मेमोराइजेशन नहीं करनी है। आपने जो है एस्लो को समझना है, एस्लो के ऑब्जेक्टिव्स को समझना है, और उन ऑब्जेक्टिव्स की मुनासिबत से आपने कंटेंट तैयार करना है। तो यू शुड बी एबल टू अप्लाई दी एस्लो कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप जो ना एस्लो की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए आते हैं। आपका जो एस्लो है, उस एस्लोज की कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम आगे चल के आपको समझाएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं एस्लोज को, और उन एस्लोज के ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक कैसे एस्लोज कवर करनी होती हैं, कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है। सो ऑब्जेक्टिव्स की मुनासिबत से आप प्रिपरेशन करेंगे, और जो ही आप प्रिपरेशन और आपकी प्रिपरेशन होगी तो फिर आप अप्लाई भी कर सकेंगे। अगर आप किसी ख़ास नोट से, कोई दोस्त से आपने जो ना नोट्स लिए हैं और आप याद कर रहे हैं, तो वो उस ऐसे नहीं होगा। ऐसे आपकी जो ना बेटर मार्क्स आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये 70% 75% तक आप स्कोर कर पाएंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 90s में स्कोर करने की, सही। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन एंड राइट आंसर अकॉर्डिंगली। आपने क्वेश्चन को जो ना रीड करना बार बार, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर लिखना है। क्योंकि हम कुछ यूँ कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन जो ना, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहे होता है उससे हट के कुछ लिख रहे होते हैं, जो कि वीकर रिस्पॉन्सेज की शक्ल में ई मार्किंग में हमें मिलते हैं। सो ई मार्किंग आप देख लें, उसमें आप देखेंगे कि जो ना ई मार्किंग में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीकर रिस्पॉन्स देते हैं। क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा होता है, आप वो जो ना आंसर कुछ और लिख रहे होते हैं। सो रीड द क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस, उसके बाद जो ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक
आप जो ना की पॉइंट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, की पॉइंट्स रफ वर्क करें एंड देन राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। सही है जी। सो दीज 4 टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट मेन असलो है वो मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान है। एंड मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट असलो है, डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हमें डिस्क्राइब करनी है काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज इंडस्ट्री। एंड सेकंड जो एस्लो है, रादर ये सेकंड नहीं है, 6.1.4 है। चूंकि ये फर्स्ट एस्लो से जो ना रिलेटेड था, इसलिए हम जो ना ये दोनों एक साथ ही डिस्कस करेंगे। सो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। सो ये दो एस्लोज हैं। द फर्स्ट इज काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेकंड इज द इम्पोर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। सो अभी जो मैं बात कर रहा था कि एस्लोज की कुछ ऑब्जेक्टिव्स होती हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स की मुनासिबत से हमें एस्लोज तैयार करनी होती हैं एग्जाम के लिए। सो व्हाट इज कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। इन दोनों एस्लोज की ऑब्जेक्टिव्स एक साथ लिखी हुई हैं। सो व्हाट इज कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दिस इज समथिंग योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉटेज, स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। सेकंड इज डिफरेंस बिटवीन कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आपको सेकेंडली आपको अपने को ये काबिल बनाना है कि आपको जो ना डिफरेंस पता हो कि कॉटेज क्या होता है, स्मॉल स्केल क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। सो एडवांटेजेस एंड इम्पैक्ट, इन इंडस्ट्रीज का जो ना क्या फ़वाइद हैं और क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में, हाउ दे कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। सेम ऑलमोस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये कैसे अपना किरदार अदा करते हैं, ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये जो ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ से डिड्यूस की हैं। इसी तरह आपने जो ना हर स्लो से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स डिड्यूस करनी है और उन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना है। अभी ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन पे आपने काम करना है और इन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेंगे तो ये स्लोज कवर होंगे और बेस्ट आपकी जो ना प्रिपरेशन होगी एग्जाम के लिए। सो जब आप किसी दोस्त से नोट्स मांग के जो ना याद करेंगे तो फिर ऐसे आपको नहीं मिलेगा। सही जी, आपने खुद देखना है कि स्लोज में क्या है, डिस्क्राइब। सही जी, आप कीवर्ड्स देखें। एक यूबी ने पीडीएफ फाइल जो ना डिज़ाइन की हुई है कि भाई कीवर्ड से डिस्क्राइब का क्या मतलब है, सजेस्ट का क्या मतलब है। सही जी, तो इसी तरह उन्होंने कीवर्ड्स जो ना एक पीडीएफ बनाई है, उसके मुताबिक आपने जो ना स्लोज कवर करने होते हैं। अब डिस्क्राइब का मतलब क्या है, ये उस कीवर्ड में उस पीडीएफ फाइल में लिखी हुई है कि डिस्क्राइब अगर स्लो के पहले शुरू में आता है तो मुझे स्लो में क्या करना है, स्लो मुझसे क्या तकाज़ा करता है। दिस इज ऑल अबाउट पीडीएफ अबाउट द कीवर्ड्स। Moving towards the first objective, that is the what is cottage industry. कॉटेज इंडस्ट्री होता ही है कि एक जो ना ये एक स्मॉल स्केल, वेरी स्मॉल, आई शुड से वेरी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, वेरी स्मॉल इंडस्ट्री होती है। अ बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरीड ऑन इन पीपल्स होम, ये घरों तक महदूद होता है। सही जी, इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑपरेटेड एट होम, ये घर में ही जो ना ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे कि हैंडक्राफ्ट्स की बात करें, पॉटरी की बात करें। सही जी, एन इंडस्ट्री वेयर द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज होम बेस्ड, घर तक महदूद होती हैं जो प्रोडक्ट्स वो क्रिएट करते हैं, तो वो बड़े पैमाने पे नहीं होते हैं, एट होम फैमिली मेम्बर्स ही उसमें वर्कर्स होते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज डिफाइन एज सर्विसेज performed or product made in one's own home for remuneration. These are the industries in which not much capital or space is required. ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा जो ना फंड की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा स्पेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती और ज़्यादा लेबर्स की, जो मज़दूर हैं, उनकी भी ज़्यादा नीड नहीं होती। ये स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं और ये घर तक ही महदूद होते हैं और अमूमन फैमिली मेम्बर्स ही उसमें काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जिसमें आप जो ना ये जो भी घर पे करते हो, सही जी, हैंड क्राफ्ट, सही जी, ये सारे जो ना कॉटेज इंडस्ट्री में शामिल हैं। एंड दीज पीपल दे वर्क एट होम, राइट, घर पे करते हैं और घर पे ही प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। सिर्फ ये क्या करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए वो सामने लेके आते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो घर में बनते हैं, लेबर्स जो है ना वो घर के ही होते हैं और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, जो रुपीज़ या जो मनी इन्वेस्ट करते हैं ये इंडस्ट्री इनिशिएट करने में, वो भी कम होती है।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो ये कॉटेज से थोड़ा इसकी लेवल हाई होती है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग, बनाने का काम, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विसेज देने का काम मतलब मजदूर जो काम करते हैं, प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, ये स्मॉल स्केल पे करते हैं। लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्री है उससे हाई लेवल की होती है, मैन्युफैक्चरिंग हाई लेवल की होती है, सर्विसेज हाई लेवल की होती हैं, प्रोडक्शन हाई लेवल की होती हैं। सो इसमें मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, लेबर्स फिर जो ना कॉटेज की मुनासिबत से या उसके निस्बत ज़्यादा लेबर्स इसमें काम कर रहे होते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं बई आइडियाज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नैपकिन्स, टिश्यू, चॉकलेट्स, टूथपिक, वाटर बॉटल्स, स्मॉल टॉयज, पेपर्स, पेन्स, ये जितने भी स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जिसमें न सिर्फ घर के अफराद बल्कि दूसरे जो ना विलेज के लोग भी उसमें लेबर एज अ लेबर काम कर रहे होते हैं। और इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, जो इस इंडस्ट्री को बनाने या इनिशिएट करने में जो मनी इसमें स्पेंड किया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है वो ज़्यादा किया जाता है कॉटेज की निस्बत। और लेबर्स जो होते हैं वो घर के अफराद के अलावा भी होते हैं, इसमें विलेज के, सही जी, विलेज के जो पीपल हैं वो काम कर रहे होते हैं और जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो ज़्यादा मकदार में बनती हैं, सही जी। तो ये जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। एंड दिस इज एन एग्जांपल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें न सिर्फ घर के लोग हैं इसमें बल्कि विलेज के मतलब और दूसरे लोग भी एज अ लेबर काम करते हैं, विलेज से मुख्तलिफ विलेज से आते हैं और ये काम करते हैं। एंड हियर द लेबर्स आप देख सकते हैं ज़्यादा हैं, सही जी, और लेबर ज़्यादा हैं तो मतलब प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बनेंगी, सही जी। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एंड define large scale industry with huge infrastructure, manpower and heavy capital investment more than 5 crore। इसमें जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और हैवी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब इसमें मैन पावर से मुराद ये है कि ज़्यादा लोग काम करते हैं, ज़्यादा लेबर्स होते हैं, मजदूर ज़्यादा होते हैं। हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब इनिशिएट करने में, ये जो इंडस्ट्री जो ना ये इनिशिएट करने में ज़्यादा मनी रिक्वायर होती है, ज़्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बिल्डिंग है जिसके अंदर आप अपनी इंडस्ट्री चलाओगे वो इंडस्ट्री की जो बिल्डिंग है वो बड़ी होनी चाहिए, जगह जो ना ज़्यादा रिक्वायर होगी, उसके अलावा मशीनरी ज़्यादा रिक्वायर होगी, सही जी। तो मतलब हाई लेवल की मशीनरी का यूज़ होगा, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज दैट एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि इंडस्ट्री बड़ा है, लेबर्स की तादाद भी ज़्यादा है तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा लोगों को मुहैया करती है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कंपनीज और लार्ज स्केल कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज हैं या लार्ज स्केल कंपनीज हैं। दीज इंडस्ट्रीज नीड लार्ज कैपिटल, मशीन एंड स्पेस। ये इंडस्ट्रीज हैं नीड लार्ज कैपिटल, इनको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि कैपिटल जो ना मनी की इन्वेस्टमेंट, इस इंडस्ट्री को शुरू करने में जो पहले आप मनी इन्वेस्ट करोगे मशीन लाने में, स्पेस ख़रीदने में, सही जी, ज़मीन ख़रीदना होता है, आपको जो ना मशीनरी ख़रीदनी होती है, उसके अलावा इसके लिए जो ना लेबर्स आपको जो ना पे देना होता है लेबर्स को। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, हाई लेवल की मशीनरी, ज़्यादा लेबर्स और फिर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं। All the heavy industries of Pakistan like the iron and steel industry, textile industry, automobile manufacturing industry fall under this large scale industry। तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये तमाम जो ना लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की एग्जांपल्स हैं। So this is what you see in the picture is an example of large scale industry, and this is an example of large scale industry, automobile manufacturing industry है, सही जी। And this is also an example of large scale industry. You see the machinery is used at a high level, सही जी। मशीनरी की जो यूजेज है वो हाई लेवल मशीनरी है, स्पेस आप देख सकते हैं ज़्यादा है, इसमें लेबर्स भी फिर काफ़ी होंगे, सही जी। And we will now talk about द कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री और डिफरेंस देखेंगे, सही जी। जैसे कि हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में हमने बोला था कि व्हाट इज़ कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज इंडस्ट्री का पता होना चाहिए। एंड द सेकंड हमने बोला था कि जो ना आपको पता होना चाहिए उसमें डिफरेंस क्या है। एंड द थर्ड हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सेकंड ऑब्जेक्टिव पे। सो कॉटेज इंडस्ट्री इज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें डज नॉट एक्सीड Rs 25 lakhs।
कोटेज इंडस्ट्री टाइनी सेक्टर होता है, डज नॉट एक्सीड Rs 25 लैक्स, इसमें 25 लाख से ज़्यादा पैसे इसमें नहीं लगाने होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो मोर देन Rs 25 लाख, सही जी, 25 लाख से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना होता है, एंड देन डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, सो 5 करोड़ तक, सही जी, 25 लाख से 5 करोड़ तक आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यूज़ करते हो, इन्वेस्ट करते हो सबसे पहले। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री को आपने इनिशिएट करना है तो जो इन्वेस्टमेंट है, इसकी इन्वेस्टमेंट में आप शुरू करते हो जी 10 करोड़ से, सही जी, 10 करोड़ से बढ़नी चाहिए, जो मर्जी जितनी बढ़ा लो, सही जी, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। सो यूज़ ऑफ टेक्निक्स की बात करें तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स इसमें मोस्टली यूज़ होते हैं, इन्वॉल्विंग ऑपरेशन बाय हैंड, सही जी, इसमें मशीनरी उस लेवल पे नहीं होती, इवन मशीनरी होती भी नहीं है। जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, सही जी, वही यूज़ होते हैं, जैसे हैंड क्राफ्ट, सही जी, वो ऑपरेशनल बाय हैंड से है ना। तो हैंड क्राफ्ट्स आप तैयार करते हो तो वो जो टेक्निक है वो ट्रेडिशनल है, और इसमें मशीन्स इतने यूज़ नहीं होते हैं, लो लेवल के मशीन्स यूज़ होते हैं बट नॉट एट हाई लेवल मशीनरी। मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स, स्मॉल स्केल में ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स दोनों यूज़ होते हैं, और ट्रेडिशनल और मॉडर्न मशीनरी दोनों यूज़ होगी, सही जी। और लार्ज स्केल की बात करें तो मॉडर्न टेक्निक्स इन्वॉल्विंग सफिस्टिकेटेड मशीन्स, इसमें कॉम्प्लेक्स मशीन्स यूज़ होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ होता है। लेबर सप्लाई की बात करें तो कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत कम लेबर्स होते हैं, इवन फैमिली के मेंबर्स ही तक महदूद होता है, दैट वी डिस्कस्ड। स्मॉल स्केल की बात करें तो ये लोकल एरियाज, सही जी, लोकल एरिया में जितने भी लेबर्स हैं, जो भी विलेज है, उस विलेज में जितने भी लेबर्स हैं वो काम करते हैं। उसके अलावा लार्ज स्केल की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मुख्तलिफ शहर से आके लोग उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, न सिर्फ उस शहर के लोग बल्कि उस शहर के अलावा दीगर शहरों से भी लोग आके जो ना उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। रॉ मटेरियल की बात करें तो इट इज़ प्रोक्योर्ड फ्रॉम लोकल एरियाज, जो रॉ मटेरियल है वो लोकल एरिया से ही जो ना लिया जाता है, जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूज़ होता है उस इंडस्ट्री में, वो जो ना लोकल एरिया से ही लिए जाते हैं। इट इज़ प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इफ़ नॉट अवेलेबल। स्मॉल स्केल के लिए जो ना लोकल से लिए जाते हैं, अगर लोकल में मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो फिर लोकल से बाहर से भी जो ना रॉ मटेरियल लिया जाता है। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो इट में ऑल्सो भी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे ममालिक से भी रॉ मटेरियल जो ना इम्पोर्ट करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एक डिफरेंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप वीडियो पॉज करें और इसको रीड करें। And now we will discuss the second SLO. Actually it's 6.1.4 but इस हमारी इस sequence के मुताबिक ये second SLO है। Describe the importance and contribution of small scale and cottage industries. Small scale और cottage industries की जो ना contribution और importance हमें describe करनी है, सही जी। सबसे पहले जो ना employment opportunities हैं। मैं आपको टिप दे रहा हूँ, एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लिख के छोड़ देते हैं, बट दिस इज़ नॉट पॉजिटिव और बेटर रिस्पॉन्स, राइट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप हेडिंग डालें और उससे मुतल्लिक आप नीचे अपने 1-2 लाइंस लिखनी होती हैं, सही जी। सबसे पहले ये आपका की पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन या इम्पोर्टेंस ये है कि ये जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करती हैं। कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी सॉर्ट टू स्किल्ड पीपल, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। इसमें जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, इसमें जो लेबर्स काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो उनकी स्किल हो भी सकती है, वो सेमी स्किल भी हो सकते हैं और वो अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि उनकी एजुकेशन हाई भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, और मुकम्मल तौर पे अनएजुकेटेड लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। Utilization of local resources, cottage and small scale industries are established in rural area by some local people. So this type of industry uses the local resources available in that area. तो उस जिस भी एरिया में ये इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज वहाँ लगाई जाती हैं, तो उस एरिया में जो ना जितने भी लोकल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं।
अगर हम लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स दुनिया के सामने लेके आते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कंट्री की इकोनॉमी क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। अगर हम सोर्सेज किसी और कंट्री से लेके आते हैं और प्रोडक्ट्स अपने मुल्क में तैयार करते हैं तो इसका कम फ़ायदा होता है बेनिस्बत के हम अपने लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट्स तैयार करें अपने मुल्क में, और इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये जो ना कंट्री की इकोनॉमी जो ना क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में इनका बड़ा रोल होता है। और ख़ास कर ये जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं, क्योंकि ये यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, लोकल जो रिसोर्सेज होती हैं उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ये बड़े लेवल पे जो ना प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी, जैसे कि हमने बात की कि जो ना लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो प्रोडक्ट्स जो तैयार होते हैं वो प्रोडक्ट्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या करते हैं, भेजते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे भेजेंगे तो फिर बिल्कुल इट्स वेरी ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आएगी, सही जी। उसके अलावा गवर्नमेंट रेवेन्यू, अब गवर्नमेंट रेवेन्यू भी बढ़ता है। जैसे अगर हम एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करने से गवर्नमेंट की रेवेन्यू में इजाफा होगा, सही जी। फिफ्थ अगर हम बात करें तो लिविंग स्टैंडर्ड, living standards, cottage and small scale industries are simple and are operated with limited capital but also increases upgrades living standard, people can earn sufficient amount to sustain their life and fulfillment of their needs। very simple, आप लोगों की जो ना लिविंग स्टैंडर्ड को इन्हांस करते हो। अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो ना अवेलेबल करते हो, लोग जॉब करेंगे, उनके पास इकोनॉमी उनकी इंक्रीज़ होगी, घर में वो आराम से जो ना अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करने के काबिल होंगे, तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगी, इनहांस होगी, बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। So this is all about the importance and contribution of small scale and cottage industries. Hope you got। तो ये कुछ जो ना पॉइंट्स हैं, प्लीज डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दीज नोट्स, जस्ट रीड बाय योर ओन। रिकमेंडेड बुक से रीड करें, मैगजीन्स रीड करें, न्यूज़पेपर्स रीड करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस एस्लो से मुतल्लिक गूगल पे आप रीड करें, वो बहुत सारा कंटेंट आपके पास होगा, तो यू विल हैव अ मतलब आपके पास लिखने के लिए ज़्यादा कंटेंट है, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं, सही जी। 6, 7, 8, these are also the importances and contributions of small scale and cottage industries। Pause the video and read it। सो 2 एस्लोज अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इन 2 एस्लोज से मुतल्लिक हम अभी देखेंगे भाई कि भी आपके एग्ज़ाम में कैसे जो ना किस तरह के क्वेश्चंस इन 2 एस्लोज से मुतल्लिक क्रिएट करके आपको देते हैं, या कैसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट शोन इन द अबव पिक्चर आर एग्जांपल्स ऑफ, जो पिक्चर आपके सामने है, इस पिक्चर में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स तैयार करके इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, इन प्रोडक्ट्स का ताल्लुक या ये प्रोडक्ट्स किस इंडस्ट्री की एग्जांपल्स हैं। कॉटेज की हैं, जायंट कॉरपोरेशन, लार्ज इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल स्केल होती है, सॉरी कॉटेज इंडस्ट्री होती है, उसमें हैंड्स का इस्तेमाल होता है, उसमें हाई लेवल की मशीनरी का यूज़ नहीं होता। तो इसमें जो मैं प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ ये तो हैंड से बनी हुई हैं, हैंडमेड है, सही जी। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये हैंडमेड है, एंड दीज प्रोडक्ट्स मस्ट बी बिलोंग टू कॉटेज इंडस्ट्री। सो इफ़ यू हैव थॉट कॉटेज इंडस्ट्री देन यू आर करेक्ट। This is a general question. This not belongs to a QB। Iron and steel is dash industry। Iron and steel एक इंडस्ट्री है, ये कॉटेज है, स्मॉल है या लार्ज स्केल है। जैसा हमने पढ़ा था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एंड दिस इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ AQEB। इस सिंपल क्वेश्चन से मुतल्लिक जो आंसर हैं, बेस्ट आंसर्स वो ये हैं। What four benefits can be reaped by Alia and the families living in that area through this unit। तो ये अपने सिनारियो पहले पढ़ना है। इस सिनारियो में कुछ यूँ है कि आलिया जो ना एक लड़की है जो चाह रही है कि एक छोटा बिजनेस इंडस्ट्री की शक्ल में वो खोलें, सही जी, जिसमें लाइक उस इंडस्ट्री में उसके फैमिली मेम्बर्स और उस फैमिली के अलावा विलेज से भी 1-2 लेबर्स भी उस इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो जब वो इंडस्ट्री खोलेगी विलेज से, विलेज के जो ना पीपल भी उसमें काम करेंगे एज अ लेबर, तो फिर क्या आलिया की जो फैमिली है
उसकी फैमिली और उसके अलावा जो एरिया में फैमिलीज़ हैं, सही जी, उस एरिया में जितने भी फैमिलीज़ हैं उनके लिए क्या जो ना बेनिफिट्स हैं इस इंडस्ट्री से। तो इससे बेनिफिट्स ये हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज यूजेज ऑफ द लोकल रॉ मटेरियल, मीटिंग द डिमांड ऑफ लोकल मार्केट्स, इंक्रीज इन अर्निंग, reduce rural urban migration, initiate empowerment of women in the area, which would reduce gender discrimination in the area, helping countering poverty in the region। ये की पॉइंट्स हैं, प्लीज़ ऐसे की पॉइंट्स लिख के नहीं छोड़ना। एक पॉइंट में ही जो ना सारे की जो वर्ड्स हैं ये नहीं लिखने होते हैं, सही जी। एक ही पॉइंट में बहुत सारे की वर्ड्स नहीं लिखने होते हैं। जैसे कि अगर आप एक पॉइंट लिखने जा रहे हो तो फिर आप लिखोगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होंगे, तो उससे मुतल्लिक आप स्टेटमेंट लिखोगे। एक ही पॉइंट में अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लिखते हो, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लिखते हो, यूजेज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल भी लिखते हो, दिस इज़ नॉट अ बेटर रिस्पॉन्स। बेटर रिस्पॉन्स वो होती है जिसमें आप एक पॉइंट में एक ही कीवर्ड, एक ही जो ना उस चीज़ पे फोकस करते हो। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मेरा फोकस है, तो मैं लिखूँगा अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और उससे मुतल्लिक कुछ और स्टेटमेंट्स भी लिखनी होती हैं। जो मैंने की वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, इनकी वर्ड्स को मैंने क्या करना है, मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मैंने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स उसमें जो ना डालने होते हैं, और सो इस तरह मेरा जो ना आंसर बेटर में जाता है। सो दिस इज़ व्हाट द कैंडिडेट हैज़ रिटन। बेटर रिस्पॉन्स है, सही जी, ये बेटर रिस्पॉन्स आप रीड करें। दिस इज़ द वीकर रिस्पॉन्स, सही जी, ये अजीब इन्होंने लिखा है। दे कैन मेक देयर एडवर्टीजमेंट एंड गिव इट टू मीडिया टू पब्लिश। यार ये दिस इज what they have written, advertisement. They can make the what they can make website on internet and selling artifacts। ये इन्होंने मतलब अजीब बेनिफिट्स लिखे हैं। ये कैसे कैंडिडेट्स होते हैं? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इनको मतलब इतना भी आइडिया नहीं है कि इंडस्ट्रीज से बेनिफिट्स क्या मिलती हैं। इन्होंने लिखा भाई एडवर्टीजमेंट, वेबसाइट बनाएंगे, अपनी आर्टिफिक्स सेल करेंगे इंटरनेट पे। ओह नो व्हाट। So sample question, another sample question. Textile industry is the largest and the most important sector of the economy of Pakistan because the first option, it provides employment to the large number of people। जैसे हमने बात की थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एंड द सेकंड अनदर सैम्पल क्वेश्चन इज this, and you should read this, pause the video, and I will show the answer। See, next, textiles are the major industries of Pakistan because they get easy access to raw material। There are more small scale industries than large scale industries because rural areas are not well connected। And this is all about the first two SLOs। और अभी हमें जो SLO डिस्कस करनी है वो लोकेट द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करनी है। And I know that this video will go long if I continue this lecture, so I should stop here and the first two SLOs are completed। If you have any query, question, feedback, let us know in the comment section। If you like the video, hit the like button। Thank you very much।